एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, अक्षर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तो अंततः बुरे ग्रह प्रतिकूल होकर अपना प्रभाव डालने में सफल रहे। प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा जयशंकर अचानक ही अनेक प्रकार की परेशानियों से घिर गया। उसका व्यापार ठप होने के कगार पर पहुंच गया। उसके बच्चों पर अकारण ही दोष मढ़ दिए गए। उसका वाहन चोरी चला गया। जयशंकर की एक झलक पाने को लालायित रहने वाले लोग उसकी छाया से भी दूर रहने का प्रयत्न करने लगे। तब जयशंकर की पत्नी पूनम बाबूसा भगवान की शरण में आ गई। अब ये बाबूसा भगवान का दायित्व बन जाता है कि वे अपने भक्त की रक्षा करें, क्योंकि बाबूसा भगवान सदैव ही अपने सच्चे भक्त की खोज में रहते हैं। कारण यह है कि भगवान तो सुलभ है, किंतु भक्त दुर्लभ है। बाबूसा भगवान की कृपा से शनिदेव का कोप एकदम शांत हो जाएगा मैडम। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जिन पर बाबूसा की कृपा होती है उनके सब दुख दर्द एक पल में दूर हो जाते हैं। अरे संजय जी, ये तो चमत्कार हो गया। अरे आप खुश हो जाइए, आप उदास क्यों हैं? क्योंकि अभी की रिपोर्ट जो आपके बेटे की आई है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, किस चमत्कार के पीछे कौन सी दवा और किस वैद्य का हाथ है। ये सब कमाल सर्वशक्तिमान श्री बाबूसा भगवान का है। ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया है। क्या सोच रही है मैडम? बाबूसा धाम में मंजू बाईसा हैं जो सबका भला करती हैं। वो हम सब भक्तों की बात बाबूसा भगवान तक पहुंचाती हैं। आप बस एक बार मेरे साथ वहां चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि जिस पर शनि की ढाइयां चल रही होती है उसका कोई भी भला नहीं कर सकता। कोई भला करता है या नहीं करता ये तो मैं नहीं जानता मैडम, लेकिन बाबूसा भगवान सबका भला करते हैं ये जरूर जानता हूं। यदि तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं बाबूसा धाम जरूर जाऊंगी। अपने परिवार के सुख और शांति के लिए मैं जरूर चलूंगी। हे बाबूसा भगवान, आज मैं आपके शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। बस आप एक बार मंजू बाईसा से मिल लीजिए, और यदि बाबूसा भगवान की कृपा रही तो आपके सारे दुख पल भर में दूर हो जाएंगे। आइए। बाबूसा भगवान की जय हो। जय हो। जय श्री बाबूसा। आप इस वक्त? जी वो मुझे मंजू बाईसा से मिलना है। वो अभी अभी निकल गई। 5 मिनट पहले आते तो आपकी उनसे मुलाकात हो जाती। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मंजू बाईसा तो मेरे लिए उस तरह है जिस तरह से डूबने को तिनके का सहारा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज भी उनसे नहीं मिल पाई। मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। जी बोलिए, किस लिए फोन किया? कहाँ हो तुम लोग? मैं बाबूसा धाम आई थी। कहिए। सुनो, अरे वैभव पर पुलिस ने चोरी का इल्जाम लगाकर उसे लॉकअप में बंद किया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस को गलतफहमी हुई है, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग एक काम करो, मदन को लेके सीधे यहीं आ जाओ पुलिस स्टेशन। मैं यहीं पर हूँ। मैं अभी पहुंचती हूँ। मदन, हमें अभी थाने पहुंचना होगा। वैभव को पुलिस ने पकड़ लिया है।
हे भगवान, उसकी रक्षा करना, रक्षा करो प्रभु। चलिए मैडम। चल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है जो आप इतना बड़ा केस बना रहे हैं। और अगर आप चाहे तो विधायक जी से हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मिस्टर जयशंकर, हमें किसी मंत्री या विधायक से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी आगे कार्रवाई करने से पहले आप इस शहर के 2-4 जाने माने लोगों से पूछ सकते हैं हमारे बारे में। क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? आप जैसे लोग ही हैं जो पुलिस को गुमराह करते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से क्राइम होता है। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैं किसी की पैरवी नहीं सुनता। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बदनामी का तो ख्याल कीजिए। कुछ नहीं, ज्यादा ख्याल करते हैं। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि प्लीज प्लीज आप यहां से जाइए। मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकता। आपका ये बेटा जिसने चोरी की है, उसके गवाह यही हैं। उन्होंने इसे चोरी करते हुए देखा है। और आप अपनी बदनामी की दुहाई दे रहे हैं। बस अब कानून ही आपकी मदद कर सकता है। सो प्लीज आप लोग जाइए। मैं जानती हूँ बेटा, तूने कुछ भी नहीं किया है। ये सब समय का चक्र है। आप लोग घर जाइए। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट हमारी मदद जरूर करेगा। अरे बाप, क्या हुआ? तुम इस तरह रूम में अकेले बैठ के रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना। तुम सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। मेरा करियर खत्म हो गया पापा। मैं फेल हो गई। नेट पर आज ही रिजल्ट देखा। ये कैसे हो सकता है? नहीं भव्या बेटा, तुम्हारी जरूर कोई रिजल्ट देखने में गलती हुई है। नहीं पापा, कोई गलती नहीं हुई। मैंने कई बार देखा। ये कैसे हो सकता है भव्या? अभी तक तुम फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते आ रही हो और 10वीं में आके फेल कैसे हो सकती हो तुम? मेरे सारे पेपर्स अच्छे गए थे पापा, लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़ो भव्या, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मैं तुम्हारे अभी तक के सारे पेपर्स री एग्जामिन करवाऊंगा। यू डोंट वरी बेटा। मुझे नहीं लगता पापा। अरे ये लगना बगना छोड़ो तुम। तो देखो बेटा, तुम्हारे रोने से तुम्हारा रिजल्ट या तुम्हारी तकदीर बदलने वाली तो है नहीं। नहीं ना, फिर रोने से क्या फायदा बेटा? पापा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक परेशानी हो तो बताऊं भी। यहां तो परेशानियों पे परेशानियां हैं और ऊपर से तुम्हारा रोना बेटा। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। हेलो वकील साहब, मैं जयशंकर जी। मैं अभी आ रहा हूं बेटा, मैं अभी आ रहा हूं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब ने बुलाया तो यही था, पर खैर ऊपर चल के ही देख लेता हूं।
भक्तों का विश्वास यही है, सत्य यही, इतिहास यही है। सत्य यही, इतिहास यही है। ओझल है, प्रत्यक्ष यही है, सबके सदा समक्ष यही है। जन जन का करते कल्याण, बाबो सा मेरे भगवान, बाबो सा मेरे भगवान, बाबो सा मेरे भगवान, बाबो सा मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। बाबोसा भगवान की सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की बाबोसा भगवान की बजरंग के शुभ वरदान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, हो मेरे भगवान, मेरे भगवान। कैसे वकील साहब? जी ठीक हूँ। भाई साहब, ये है जयशंकर। ये मुझसे मिलने आए थे, लेकिन ये इनका सौभाग्य है कि इनको भी आरती में शामिल होने का मौका मिल गया। ये लीजिए बाबूसा भगवान का प्रसाद। इसे धारण करने वाले का कल्याण होता है, लेकिन हाँ, मन में विश्वास और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जी भाई साहब, मैं घर जाकर नहा धोकर इसे ग्रहण करूंगा। सुखी रहो। हेलो, अब मैं जयशंकर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपके बेटे वैभव को रिहा किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं। आके अपने बेटे को ले जाइए यहाँ से। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पूनम, 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 अरे अभी अभी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब का फोन था, उन्होंने अपने वैभव को रिहा कर दिया है। क्या सच? हाँ चलिए पापा, चलिए हम उसे साथ ले आते हैं। हाँ बेटा, हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। नारायण नारायण। आइए देवऋषि। देखा आपने पवन पुत्र, इसे कहते हैं भाग्योदय के पास आकर भी भाग्य को ठुकराना। मैं कुछ समझा नहीं देवऋषि, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जय शंकर को बाबोसा का रक्षा कवच तो मिल गया, किंतु वो उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। भाग्य परिवर्तन के लिए कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है देवऋषि। नारायण नारायण, सत्य कह रहे हैं बजरंगबली आप। किंतु बाबोसा की इतनी कृपा तो हो गई है कि उसके दिन फिरने लगे।
अब आगे देखते हैं क्या होता है। नारायण नारायण। ये क्या है? कहाँ रख दिया था इसे? अरे ये तो मुझे मंजू बाईसा ने दिया था। तो मुझे याद है कि जब मैं ये लेकर निकला था ठीक उसी वक्त वैभव की रिहाई का फोन आया था। इतनी मंगलकारी ताती को आपने अपने जेब में रख छोड़ा था? मंजू बाईसा ने आपको इसे जेब में रखने के लिए दिया था? मैं भूल गया था। अरे ये भी कोई भूलने की चीज है? क्या आपको नहीं लगता कि इसी के प्रभाव से हमें शुभ संकेत मिलने लगे हैं? लगता तो मुझे भी। केवल लगने से नहीं होता है। यदि हम अपने भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखेंगे तो भगवान हमेशा हमारा भला करेंगे। लेकिन यदि अगर तुम्हारे भगवान की आस्था इसी तरह होती तो भव्या फेल क्यों होती थी? इतनी सारी मुसीबतें एक साथ क्यों आती थी पूनम? देखिए, आप मन में कोई शंका मत लाइए। हम बाबूसा धाम जाएंगे। वहां मंजू बाईसा को सारी बातें बताएंगे। उनकी देवी ताती से सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। इसी चमत्कार की अपेक्षा में तो कितने दिन बीत गए। फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। बाबूसा भगवान सबका भला करते हैं और हमारा भी करेंगे। जो हमारा वैशालीपुरम वाला प्रोजेक्ट था, सरकार ने उस पे रोक लगा दी है। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही? मुझे आज क्लास से निकाल दिया गया। अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। मंत्री जी के लड़के ने मेरे खिलाफ प्रिंसिपल के कान भर दिए। प्रिंसिपल साहब ने कहा है जब तक जांच नहीं हो जाती तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड किया जाए। अरे जयशंकर भाई, क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है, इसका मतलब है कि गाड़ी की चोरी हो गई है। मदन, पूनम क्या हो रहा है अपने साथ? क्या हो रहा है पूनम? क्या हो रहा है अपने साथ? दिखता नहीं है क्या? आपका ये बेटा जिसने चोरी की है, उसके गवाह यही हैं। उन्होंने इसे चोरी करते हुए देखा है। और आप अपनी बदनामी की दुहाई दे रहे हैं। देवादिदेव महादेव, ये सोच विचार का समय नहीं है। देवादिदेव, हमें शनिदेव से निवेदन करना चाहिए कि वो जयशंकर का दुख दूर करें। देवर्षि, शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो न्याय का ही पक्ष लेते हैं। किसी भी मनुष्य को वो अकारण दुख नहीं देते। किंतु इस जन्म में तो उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके लिए उसे इतना कड़ा दंड दिया जाए। देवर्षि, यदि हनुमान चाहें तो शनिदेव की ढैया का प्रकोप कम हो सकता है। जयशंकर पर बाबोसा की दृष्टि है प्रभु। उनकी साधना से शनिदेव अपना प्रभाव अवश्य कम करेंगे। नारायण नारायण। तब तो मैं अभी बाबोसा से निवेदन करने जा रहा हूं। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। नारायण नारायण। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। नारायण नारायण।
आप तो साधना में लीन हैं बाबू साहब। आपकी हनुमत साधना को मैं कैसे खंडित करूं? ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। नारायण नारायण। ओम हनुमते नमः। नारायण नारायण। चलो मन, बाबोसा के लोग। प्रणाम देव ऋषि। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रणाम बजरंगबली जी। प्रणाम देवर्षि। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ध्यान में मग्न था। नारायण नारायण। आपकी लीला अपरंपार है बाबोसा। अब तो पवन पुत्र हनुमान भी आ गए। उनकी अनुमति से आप जय शंकर का दुख दूर कीजिए। अब उसका दुख देखा नहीं जाता। ये निवेदन तो बाबोसा से आप भी कर सकते हैं देवर्षि। बाबोसा आपके ध्यान में लीन थे बजरंगबली। मैंने सोचा कि आपके माध्यम से बाबोसा का ध्यान भंग करूं। अब आप दोनों एक साथ, तो मेरा निवेदन है कि आप चिंता ना करें देवर्षि। प्रभु हनुमान का संकेत मिल चुका है। अब जय शंकर का संकट तो दूर होगा ही, साथ ही उसके परिवार का भी कल्याण होगा। आपकी लीला अपरंपार है बाबोसा। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य धारण कर अपना चित्त शांत रखे तो परिस्थितियों को अनुकूल होने में समय